प्रेज़ द लॉर्ड। सभी मसीह भाई बहन बच्चों को जय प्रभु यीशु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ खुश होंगे, आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूँ, आनंदित हूँ, सुरक्षित हूँ और भला चंगा हूँ। और सब बातों के लिए पिता परमेश्वर को हृदय की सच्चाई से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, जिसने अपने प्रेम के निमित्त हर प्रकार से भलाई करते हुए मेरे जीवन में, आपके जीवन में, हम सबके जीवन में आज के दिन तक संभाला है। आत्मा प्राण देह से भला चंगा रखा है, सुरक्षित रखा है, जीवित रखा है। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आज का जो वचन दिया गया है उसको मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आत्मा में आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी, शांति मिलेगी, जीवन उत्साहित हो जाएगा, जीवन में प्रसन्नता आ जाएगी। रोमियो 8 अध्याय 14 से 17 तक वचन को ध्यान से सुने और आमीन के साथ वचन को ग्रहण करें और वचन को शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। आपके जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा हो। रोमियो 8 अध्याय 14 से पढ़कर आपको सुना दे रहा हूँ। वचन को ध्यान से, फिर से कह रहा हूँ, वचन को ध्यान से सुनिएगा। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। और ये बातें जो है ध्यान करने वाली बात है। रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। ये बहुत ध्यान करने वाली बात है, समझने वाली बात है। आगे 15 में लिखा है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आमीन। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। यदि हम आत्मा के चलाए चलते हैं तो आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। और इस प्रकार से क्या है, हमारे जीवन में शांति, खुशी, आनंद हमेशा बना रहता है। और यदि संतान है तो वारिश भी है, वरन परमेश्वर के वारिश और मसीह के संगी वारिश है, कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। गलातियां 4 अध्याय 1 से 7 आयत तक। मैं यह कहता हूं कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के बस में रहता है। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के बस में होकर दास बने हुए थे। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा है और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा। भेजा कि नहीं भेजा? भेजा। आमीन। इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है। क्या है? पुत्र है। हम सब कौन है? परमेश्वर के पुत्र हैं, पुत्रियां हैं।
बेटे हैं, बेटियां हैं। अगर छोटे हैं तो संतान है, और बड़े हैं तो पुत्र हैं, पुत्रियां हैं। और जब और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा बारिश भी हुआ। आमीन। आपको ले चलता हूं यूहन्ना 17 अध्याय में। नए संसार में नए नए विश्वासी भाई बहन भी हैं, और बहुत सारे भाई बहन हैं जो संसार में हैं, जो हमारे जीवन को देख करके, परमेश्वर की भलाई को देख करके, उनके जीवन में एक क्या है, उत्सुकता है कि हम भी जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास करें, हम भी जाएं प्रार्थना में, हमारा भी उद्धार हो। तो उसके लिए भी प्रभु मसीह यीशु ने 2 बातें कही है सबके लिए। संसार में जितने भी मनुष्य प्राणी है, सबके लिए 2 ही बातें कही हैं, और मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ ताकि सबका उद्धार हो। परमेश्वर पिता की इच्छा है कि सबका, हम तो उनके बेटे बेटियां तो है ही, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि सबका उद्धार हो। तो उस वचन को मैं देखता हूँ यूहन्ना 17 अध्याय 2 और 3 आयत। यहाँ लिखा है, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया है। देखिए, ये तो बात सच है। सारा अधिकार, सारे ब्रह्मांड में जो भी है, ब्रह्मांड के अंदर सब प्रभु यीशु मसीह के अधीनता में है। क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया है, अर्थात सब मनुष्य प्राणियों पर अधिकार दिया है, कि जिन्हें तूने उसको दिया है उन सब को वह अनंत जीवन दे। जिन्हें तूने उसको दिया है सबको वो क्या 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 दे, अनंत जीवन दे। तो पिता परमेश्वर संसार में से लोगों को परमेश्वर यीशु मसीह के पास भेजते हैं। ये पिता की दया की बात है कि जो लोग पिता परमेश्वर की दया को लोग ग्रहण कर लेते हैं, पिता परमेश्वर उन्हें प्रभु यीशु के चरणों में भेजते हैं कि जाओ, मैंने तुम्हारे जीवन के लिए, अनंत जीवन के लिए अपने पुत्र, एकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेज दिया हूँ, उसके पास जाओ। वही तुम्हें उद्धार करेगा, तो वही तुम्हारे जीवन का सुधार करेगा, वही तुम्हें अनंत जीवन देगा। तो आगे यहाँ पर हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिससे तूने भेजा है जाने। तो संसार में जो भाई हैं, बहन हैं, बच्चे लोग जो हैं, जो उद्धार पाना चाहते हैं, उनके लिए दो बातें हैं। पहला कि उस जीवित सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को जाने, उसकी दया को, प्रेम को, अनुग्रह को, करुणा को, भलाई को प्राप्त करें, और यीशु मसीह को जाने। और आनंद जीवन यही है। जीवन में, संसार में भटकने से कोई फायदा नहीं है। भटकाने वाली आत्मा लोगों को भटका रहा है, किसी किसी को कहीं अटका रखा है, किसी किसी को फंसा रखा है, किसी किसी को तो महापाप के दलदल में धंसा रखा है। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 12 आयत में लिखा है, ध्यान से सुनिएगा।
जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। प्रभु मसीह यीशु ने कहा, ध्यान से सुने, पहला कि तुझ एक सच्चे परमेश्वर को जाने और यीशु मसीह को, जो जिसको तूने भेजा है, उसको जाने। तो पिता परमेश्वर और यीशु मसीह, पिता पुत्र एक ही है, दो नहीं है। तो जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। और पहला यूहन्ना 5 का 20 आयत में लिखा है, हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने। समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने। किस सच्चे को? जीवित, सर्वशक्तिमान, दयालु, अनुग्रहकारी, करुणामय परमेश्वर यीशु मसीह को पहचाने, और हम उसमें जो सत्य हैं अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। तो अब कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है, भूलने भटकने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर ने आपके लिए एक दिन दिया है, एक समय दिया है। अगर आपने इस वीडियो को देखा है, सुना है, तो आपको कुछ नहीं करना। जहाँ कहीं भी है, जिस देश में है, जिस राज्य में है, चाहे घर में है, खेत में है, खलिहान में है, शहर में है, नगर में है, रेल में है, जहाज में है, या कोई अपराध करके आपने कोई पाप करके, महाअपराध करके, पाप करके जेल में भी है, वहीं पर अपना सर टिकाइए और एक छोटी सी प्रार्थना के द्वारा अनंत जीवन पाइए। अवसर है सबके लिए, परमेश्वर ने एक अवसर दिया है। तो इसके लिए करना क्या है? एक छोटी सी प्रार्थना करिए, प्रभु हे परमेश्वर उद्धारकर्ता, आपने दुनिया को उद्धार किया, सुधार किया, नया जीवन दिया, अपना बेटा बेटी बनाया, मुझ पर भी दया करे। जाने अनजाने में किए हुए गलती, अपराध को, पाप को क्षमा करे, और मुझे भी नया जीवन दे दे। मेरे जीवन में भी उद्धार कर दे, मेरे जीवन को भी सुधार कर दे, नया जीवन दे दे, अपना बेटा बेटी बना ले। ये जीवन आज से पाप के लिए नहीं, शैतान के लिए नहीं, ये आपके लिए है। इस जीवन से आपकी महिमा हो। प्रभु, जब तक मैं संसार में रहूं, तेरे नाम की महिमा करने पाऊं, और जब इस दुनिया से जाऊं तो अपने अनंत जीवन में हमें अपने चरणों में ले लेना। प्रभु, इस पृथ्वी पर मर करके मैं इस पृथ्वी पर मैं मर करके नीचे नरक में ना जाने पाऊँ प्रभु, क्योंकि मैंने बहुत सारे पाप किए हैं। अगर ऐसा एक प्रस्ताव, बड़ा छोटी सी आप प्रार्थना कर लेते हो, मैं संसार के भाई बहन बच्चे लोगों को कह रहा हूँ, अगर छोटी सी प्रार्थना कर लेते हो तो आपका निश्चय उद्धार होगा, और अनंत जीवन फिर आपके लिए भी है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। आप लोग खुश रहें, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे और भला चंगा रहें। मिलते हैं पिता परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ, और प्रभु यीशु मसीह के सत्य वचन के साथ। सभी भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को फिर से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय प्रभु यीशु मसीह के।